हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। आज क्या देखने वाले हैं? आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5। क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? एपी का क्या? बेसिक्स, इंट्रोडक्शन पार्ट, फाउंडेशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। 5.1 का इंट्रो हो चुका है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों आज? इसका इंट्रो, मतलब इसमें आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाएगा, इसमें किस चीज का काम है, क्या हमको इसमें सवाल आएंगे, किस टाइप के सवाल आएंगे, कौन से फॉर्मूला है, वो सब के बारे में यहां से जानकारी होगी बच्चों। क्लियर है बेटा? तो बहुत ध्यान से देखो, मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। nth टर्म ऑफ एन एपी या जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, बाद में समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाया गया था क्या पढ़ाया गया था? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, याद है? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता था? किसी एपी का जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, चलते रहता था, ये चलते रहता था। और आपको एक चीज बताई गई थी कि जो इसमें a है, इसमें जो a है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है। और इसमें जो d इंक्लूड है वो कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस है। दो कॉन्जिक्यूटिव है ना टर्म्स के बीच का फिक्स्ड डिफरेंस को ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं बच्चों। डन बेटा? a फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, अब जब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़े थे तो ये भी आपको बताया गया था कि हमारा जो a1 होता है वही हमारा a होता है। a1 को ही हम a बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ही हम a बोलते हैं, a1 से भी दिखाते हैं। इसको कई कई बुक में t1 से भी दिखाया है बच्चों, टर्म 1 ऐसा, टर्म 1, टर्म 2, t2, t3, t4, rd वगैरह में है ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमारा जो a1 है वो क्या है बच्चों? a है बेटा। क्लियर है? और हमारा जो यहां पर a2 है, a2 वो a2 क्या है? a प्लस डी है, a प्लस डी है ना। और हमारा जो a3 है, चेक करो, a3 क्या है? a प्लस 2d है, a प्लस 2d है। देखो ध्यान दो, a प्लस क्या है? 2d है। और हमारा जो चौथा टर्म है बच्चों वो क्या है बेटा? a प्लस 4d है। तो हमने जब यहां से नजर दौड़ाया, थोड़ा और दिमाग लगाया तो यहां दिखने लगा कि अगर यहां पर 1 है, यहां पर 1 है तो यहां कोई डी नहीं है, मतलब क्या हुआ होगा? नहीं समझ आ रहा है। लेकिन यहां पर 2 है, यहां पर सेकंड टर्म है, तो यहां सिर्फ 1 डी है। ए तो सबके पास है, डी भी सबके पास है। अंतर कहां पे आ रहा है हमको? यहां पर a प्लस 3d है ना, याद रखना, गलती हो गई है, 3d है ना। यहां पर अंतर कहां पर आ रहा है हमारे? ये नंबरों पे आ रहा है, इन नंबरों पे अंतर आ रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यार यहां जब 2 होता है तो यहां पर 1 रहता है, यहां 3 होता है तो यहां 2 हो जाता है, यहां 4 रहता है तो यहां 3 हो जाता है, मतलब यहां से 1 कम हो जाता है यहां। तो यहां a1 से भी 1 कम हुआ होगा, मतलब ये कैसा रहा होगा बच्चों? ये कैसा रहा होगा? ध्यान दो, ये कैसा रहा होगा? ये ऐसा रहा होगा, a प्लस 1 माइनस 1d। नहीं समझ आया? अरे भाई, इससे 1 कम, 1 से 1 कम मतलब क्या होगा? 0, और 0 ने d को क्या बना दिया? 0, इसलिए क्या बच गया? a। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? a प्लस 0d है। अच्छा, ऐसी सेम अगर मैं इसको भी लिखूं तो a प्लस 2 माइनस 1d, इससे 1 कम है, 2 माइनस 1d है। ठीक है, ऐसी अगर मैं इसको लिखूं तो क्या है बच्चों? a प्लस 3 माइनस 1d। और अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा? a प्लस 4 माइनस 1d। मतलब यहां से ये समझ आ गया कि हमको कोई भी टर्म निकालने बोलेगा तो अगर हमको हमारे पास a और d है तो उससे वो हम 1 कम d लेंगे और उस टर्म को निकाल देंगे। जैसे, कैसे बोल रहे हो सर? देखो, जैसे हमको कोई बोला कि भाई बताइए 50वां टर्म क्या है, 50वां टर्म, तो आप क्या लिखोगे? a50 और सीधा लिख दोगे a प्लस 49d।
ऐसा लिख दोगे, ऐसा लिख दोगे a प्लस 49d, इससे एक कम। अच्छा कोई बोला कि आपको 100वां टर्म बताइए, 100th टर्म, तो आप क्या लिख दोगे, a प्लस 99d, ये लिख दोगे आप, a प्लस 99d ये लिख दो, उससे एक कम, 100 से एक कम, ठीक है। अच्छा कोई आपसे पूछा कि 13वां टर्म बताइए, 13 टर्म, तो आप क्या लिख दोगे, a प्लस 12d, a प्लस 12d ये लिख दोगे आप, उससे एक कम, 13 से एक कम। आपसे कोई पूछा कि आप बताइए 35th टर्म, तो लिख दोगे आप a प्लस 34d, मतलब उससे एक कम, जो यहां पर लिखा रहेगा उससे एक कम d के सामने होता है। a तो अपने जगह पर रहता है, ये पहला टर्म, d के सामने वाले बस नंबर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उससे एक कम हो जाते हैं। तो अब कई बच्चों के दिमाग में ये आया कि सर ऐसा कोई, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है क्या जिससे हम सबको सेटिस्फाई कर दे एक साथ, मतलब अलग अलग नहीं, A50, A100, A13, A35 ऐसा अलग अलग ना बोल के एक ऐसा स्पेसिफिक कोई चीज बोले जो सब पे लागू हो जाए, जो सबको सेटिस्फाई कर दे एक बार में, एक ऐसा फॉर्मूला। तो बच्चों यहीं से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इसको जनरल टर्म बोलते हैं, वो एक ऐसा टर्म जो सबको सेटिस्फाई कर देगा, वो अकेला सब पर भारी है, सब पर, सबको, एक अकेला सबको रिप्रेजेंट कर देगा, सबको दिखा देगा, समझ रहे हो। जैसे हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अकेले हैं लेकिन पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे ही हमारा क्या होगा, जनरल टर्म होगा, वो होगा एक लेकिन वो सबको रिप्रेजेंट कर देगा। देखो कैसे, अब जब हमारी बात आगे बढ़ी तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, nth टर्म। वो कौन सा टर्म है nth टर्म, कोई नहीं जानता, वो 100वां भी हो सकता है, वो 1000वां हो सकता है, जो आप लिखोगे वो आ जाएगा। देखो कैसे, तो जब आप इसी क्रम में आगे बढ़ोगे बच्चों, जब आप इसी क्रम में आगे बढ़ोगे तो ये देखो बेटा, जब आप इसी क्रम में आगे बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, यहां पर an होगा भाई। जब यहां A2, A1, A2, A3, A4 ऐसा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं nth टर्म भी आएगा an, जिसको हम नहीं जानते वो कौन सा टर्म हो सकता है, 100वां हो, 1000वां हो, 2000वां हो, कुछ भी हो, तो वो हम क्या नाम दे रहे हैं उसको, an। तो an क्या होगा बच्चों, हमारा a तो होगा ही सब में, प्लस इससे एक कम, मतलब n-1 इंटू डी। यही बच्चों हमारा जनरल टर्म है, यही हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। क्या, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। सर आपने ऐसा क्यों रखा, क्योंकि भैया जब यहां पर एक था तो 1-1 हुआ, 1 हुआ, 2 था तो 2-1, 3 था तो 3-1, 4 था तो 4-1, तो n है तो n-1। क्लियर बात है एकदम, है ना। तो ये जनरल टर्म है बच्चों, आप कुछ भी रख लो इसमें, आप कुछ भी रख लो, आपका आंसर आएगा। नहीं तो रख के देखते हैं, चलो देखो ध्यान से। अब मेरे को उसने बोला कि भाई आप बताइए 500वां टर्म, 500 टर्म बताइए। तो देखो बच्चों यहां पर a 500 रख दिया हमने, यहां पर रखा a की जगह a प्लस, यहां पर रखा n की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, 500-1 इंटू डी। भाई देखो ऐसे तो रखा, तो अब आप देख लो क्या आ रहा है, a प्लस 499d। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यही आपका कहलाता है बच्चों nth टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये कब शो करेगा, अगर उस एपी में हमारे n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो ये अच्छा, एक बहुत बच्चा बोलता है सर अगर मान लो मेरे एपी में m टर्म हो, m फॉर मंकी, m टर्म हो, तो मैं क्या लिखूंगा, अरे भाई आप उसको ऐसे लिखोगे, am इज इक्वल्स टू a प्लस m-1 इंटू डी। ये लिखोगे आप, ये लिखोगे आप। एक बच्चा बोलता है सर मेरे में अगर p टर्म हो, p टर्म, p, तो मैं कैसे लिखूंगा, आप ऐसे लिखोगे, AP इज इक्वल्स टू a प्लस p-1 इंटू डी। एक बच्चा बोलता है सर मेरे में अगर q टर्म हो तो मैं कैसे लिखूंगा, आप ऐसे लिखोगे, a प्लस q-1 इंटू डी। एक बच्चा बोलता है सर मेरे में r हो, r, तो मैं कैसे लिखूंगा, AR इज इक्वल्स टू a प्लस r-1 इंटू डी। आप ऐसे लिखोगे। एक बच्चा बोलता है सर मेरे में मान लो
m प्लस nth टर्म हो तो m प्लस nth टर्म मैं कैसे निकालूंगा, a m प्लस n करके। कैसे, a m प्लस n इज इक्वल्स टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे भाई इससे एक कम, जो यहां लिखे रहेगा उससे एक कम। अच्छा एक बच्चा बोलता है सर मेरा p प्लस क्यू टर्म निकाल दो, तो भाई p प्लस क्यू क्या होगा, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1th टर्म। ये कौन सा टर्म होगा आपका, a p प्लस क्यू माइनस 1th टर्म। यहां जो लिखे रहेगा उससे एक कम, यहां जो लिखे रहेगा उससे एक कम, यहां जो लिखे रहेगा उससे कम, यहां जो लिखे रहेगा उससे कम, यहां जो लिखे रहेगा उससे कम। बस दिमाग में रखो कि जो वहां लिखे रहेगा उससे कम लेना है। आपको 50वां टर्म बोला, एक कम कर दो 49 टर्म। समझ आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कैसा है, nth टर्म कैसे निकालते। ये nth टर्म है क्या बच्चों, ये nth टर्म है क्या भाई, हमारा वो कोई भी उस एपी का कोई भी टर्म हो सकता है, वो उस एपी का कोई भी टर्म हो सकता है। ठीक है, अब इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए, इतना उतारिए, थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसमें, और थोड़ा हमारा अपना लेवल को बढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, तो उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है बच्चों हमको, जनरल टर्म तो समझ गए हम, जनरल टर्म को हम लिख भी दिए। क्या, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है बच्चों, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जनरल टर्म है। ओके, अब यहां पर इन सब का मतलब मैं लिख देता हूं। ए जो है वो आपको रिप्रेजेंट, वेयर जो आपका ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों फर्स्ट टर्म को। किसको, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जो डी है वो आपके कॉमन डिफरेंस को दिखा रहा है, जो कि हम पहले एक्सरसाइज से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। किसको दिखा रहा है, कॉमन डिफरेंस को दिखा रहा है ना। डी किसको दिखा रहा है, कॉमन डिफरेंस को दिखा रहा है। ठीक है, ओके। ए एन किसको दिखा रहा है बच्चों, ए एन किसको दिखा रहा है, nth टर्म को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, nth टर्म को दिखा रहा है। वो आपको कौन से नंबर का टर्म चाहिए उसको दिखा रहा है वो। ठीक है, मतलब वो nth टर्म को दिखा रहा है, nth टर्म की वैल्यू को दिखा रहा है, सॉरी। ठीक है, an किसको दिखा रहा है, वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म। ये वैल्यू होती है, ये जो an होता है ना ये वैल्यू देता है, उस टर्म की वैल्यू क्या है, उस टर्म का नंबर नहीं है ये an, क्या है, उस टर्म की वैल्यू कितनी है उसको दिखाता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे, और n क्या दिखाता है, n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ये नंबर को दिखाता है कि मैं इस नंबर का टर्म हूं, मेरी वैल्यू नहीं दिखाता। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, इसका उदाहरण से समझेंगे इसको तो ज्यादा समझ आएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखो। हमने कंसीडर किया एक एपी, कंसीडर एन एपी, एक एपी हमने क्या किया, कंसीडर किया, कंसीडर एन एपी। ओके, क्या एपी लिया हमने, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमको ये पता चला कि ये इनफाइनाइट एपी है, अभी पता नहीं हमको कितने टर्म है, क्या है नहीं पता। ठीक है, हमको बोल दिया कि इसका 40वां टर्म निकालिए। कितना बच्चों, 40वां टर्म। ठीक है, 40वां टर्म क्या होगा। ठीक है, तो 40वां टर्म क्या होगा, मतलब हमको n की वैल्यू क्या दी हुई है, 40 बेटा। 40वां टर्म निकालना है हमको, 40वां टर्म की वैल्यू निकालनी है, लेकिन n कौन है, 40वां नंबर का टर्म है, उसकी वैल्यू अभी पता नहीं है। an 40 नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो हमारे को यहां पर सबसे पहले क्या करें, हम a की वैल्यू लिखे, तो a की वैल्यू क्या है, 2। d की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को घटा दो, 4 - 2 क्या आ गया बच्चों, 2। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या निकालना है, 40वां टर्म कौन सा है, 40वां टर्म कौन सा, वो तो हमको पता है 40वां टर्म है, लेकिन कौन है, कौन है, तो हमको निकालना है बच्चों A40। क्या निकालना है बेटा, A40, जबकि n की वैल्यू कितनी है, 40। देखो 40वां टर्म और 40वां टर्म की वैल्यू दोनों अलग चीज है। 40वां n जो है वो 40 नंबर को दिखा रहा है, 40 नंबर का टर्म है वहां पर, लेकिन वो कौन है नहीं पता, अभी निकलेगा। देखो कैसे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an
इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमने क्या किया, इस n की जगह 40 रख दिया, क्योंकि मैंने यहां लिखा है n इज इक्वल्स टू 40, तो a प्लस 40 माइनस 1d करेक्ट है। तो a 40 कितना आ गया बच्चों, a प्लस 39d। तो अब a की जगह हटा के 2 रख दो और d की जगह भी हटा के क्या रख दो बच्चों, 2 रख दो। तो a 40 क्या आ रहा है हमारा 2 इंटू, ठीक है, कितना 78, तो कितना प्लस ना, यहाँ पर प्लस है, तो a 40 कितना हो गया बच्चों 80, कितना आ गया बेटा 80। तो ये क्या, देखो ये क्या बता रहा है, यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म को बताता है, नंबर ऑफ टर्म को बताता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं पहला टर्म हूं कि मैं पांचवा टर्म हूं कि मैं छठवां टर्म हूं, ऐसा बोलता है वो। लेकिन मेरी वैल्यू क्या है वो कौन बताता है, an, वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू को बताता है वो। जैसे दूसरा टर्म कौन है, 4 है, दूसरा टर्म 4 है, तो टर्म जो है वो दूसरा है, टर्म जो है दूसरा है, लेकिन वैल्यू क्या है उसकी 4, तो दोनों अलग चीज है। तो देखो दूसरा टर्म नंबर ऑफ टर्म क्या है, दूसरा नंबर का टर्म है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है 4। तो ये नंबर ऑफ टर्म को दिखाता है, ये वैल्यू ऑफ टर्म को दिखाता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। ये दोनों में अंतर है। क्लियर आ रही बात, समझ आ रही बात, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है बच्चों। अब कभी कभार क्या होता है बच्चों, कभी कभार क्या होता है कि किसी किसी एपी के लिए हमारा nth टर्म ही लास्ट टर्म हो जाता है, nth टर्म ही क्या हो जाता है, लास्ट टर्म हो जाता है। तो कभी कभी हम an को ही हम अपना l दिखा देते हैं, लास्ट टर्म समटाइम्स, कभी कभार, है ना, हमेशा नहीं। क्या होगा, किसी अपने को पता चलेगा कि किसी एपी का nth टर्म जो है उसी का लास्ट टर्म है, उसका लास्ट टर्म है, खत्म हो गया बस, जैसे 2 4 6 8 यहां खत्म हो गया, नहीं बढ़ रहा है आगे, तो यही nth टर्म है, यही लास्ट टर्म है, यही हमारा nth टर्म है, यही हमारा लास्ट टर्म है। तो उसको an को l से दिखाया जाता है कभी कभार, हमेशा नहीं, ठीक है। तो कभी कभार an को l बोल देते हैं, l को an बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपको सब बातें समझ आ गई हैं। तो यहां पर मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश की है, सभी चीजों को बताया है। अब क्या करते हैं, इससे एक दो हम लोग एग्जाम्पल करते हैं ताकि थोड़ा हमारा दिमाग खुले, फिर हम एक्सरसाइज में प्रोसीड कर जाएंगे। बिफोर दैट वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों इसका, है ना, ताकि थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो थोड़ा मजबूत हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग 2 एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, फिर हमारे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी दिया हुआ है, इसका आपको 10th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है बच्चों, 10th। तो अब आप खुद सोचो कि सबसे पहले हमारे को जो एपी दिया है उसमें से हम क्या निकाल लेंगे, ए, और ए हमारा कौन है 2, ठीक है, और डी हमारा क्या है 7 - 2 मतलब 5 है। ओके, कौन सा टर्म चाहिए हमको, 10, तो n की वैल्यू क्या है 10, n की वैल्यू 10 है, लेकिन हमको 10th टर्म की वैल्यू चाहिए कि कौन है, 10th टर्म चाहिए। मतलब बच्चों हमको क्या चाहिए, a10 चाहिए बेटा, क्या चाहिए a10, ये वैल्यू चाहिए। ये टर्म है, ये टर्म का नाम है, ये घर का नाम है, घर का नाम है ना, कि कौन है उस घर के अंदर, क्या वैल्यूएशन है उसका नहीं है पता, ठीक है, ये बताएगा कि क्या है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं करना है आपको, जहां n है वहां 10 रख दो, जहां a है वहां 2 रख दो, जहां n है वहां 10 रख दो, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, d की जगह 5। तो a10 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 + 9 इंटू 5, और 9 5 = 45 और 2 47। तो ये हमारा आंसर है, कि हमारा 10th टर्म जो होगा वो क्या होगा 47। n जो है वो 10वां टर्म है, n जो है वो 10वें टर्म को बता रहा है, लेकिन an उसकी वैल्यू बता रहा है कि हाँ मैं 47 हूँ, 47 हूँ, ऐसा वो बता रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है कि कौन बता रहा है इसको, ये बताता है वैल्यूएशन, ये बताता है उसका नंबर, बस क्लियर है बात, नंबर ऑफ टर्म बताता है और वो वैल्यू ऑफ टर्म बताता है।
दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल जो हमने दूसरा लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 वो क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। इस एपी का कौन सा टर्म -81 है, कौन सा टर्म? तो सपोज कर लेंगे कि nth टर्म है वो -81 है ना, और अगर n की वैल्यू आ गई तो वो हाँ सच में है, नहीं तो नहीं है। एक चीज बताना और मैं आपको भूल गया बच्चों, मैं मिस कर गया कि जो n की वैल्यू, यहां देख लेना, यहां देख लेना, जो वैल्यू ऑफ n होगी, n जो होगी है ना, क्या n जो होगा वो n ये जो होगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अरे भाई जिसमें टर्म ही नहीं है वो आप कैसे निकालोगे, जिसमें टर्म ही नहीं है वो फिर कैसे एपी बनेगा, ठीक है। और ये क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो n क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता बच्चों ये, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता इसका आंसर। किसका किसका, n का फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। एक कैसा नंबर आएगा, ये नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर आएगा बच्चों। ये क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। कौन, n। नेगेटिव नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विच टर्म ऑफ द एपी इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0। क्या कोई टर्म 0 भी है? तो देखते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास है गिवन एपी कि हमको दिया क्या है। तो एपी क्या दिया हुआ है बच्चों हमारे पास बेटा, एपी क्या दिया हुआ है, 21, 18, 15 एंड सो ऑन चल रहा है, ठीक है। अच्छा आपको बताना है क्या कोई टर्म -81 है, तो इसको सपोज कर लो कि लेट an इज 81 -81 सॉरी, an इज -81, ओके। अच्छा बताओ यहां पर a कौन है, 21 है, d कौन है, 18 - 21। यहां ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, d में सबसे ज्यादा गलती होती है। 18 - 21 कितना होगा, -3। इसको बच्चे 3 लिख के आएंगे, पक्का है, पक्की बात है एकदम। इसको 3 लिख कर आएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस घटा देना सीधा, ये घटा देंगे, 21 में 18 घटा देंगे, 3 लिख देंगे। अरे भाई बात से पहला घटेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, -3। चलिए बच्चों अब हमको निकालना क्या है कि कौन सा टर्म 81 है, कौन से नंबर का टर्म 81 है, ये निकालेंगे n, ठीक है। तो लगाओ भाई फॉर्मूला an का, क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। an की जगह क्या रख दूंगा मैं, -81, a की जगह 21 प्लस n की जगह n निकालना है, -1 इंटू डी के जगह -3। क्लियर है बच्चों। अब ओके, अब देखो कैसे भेजोगे आप, पहले कौन आएगा, -21 और अपॉन में कौन जाएगा, -3, क्योंकि जो प्लस माइनस में होता है वो माइनस में जाता है, प्लस माइनस में जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, इज इक्वल्स टू n - 1। क्लियर है। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 102 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू n - 1। यहां से ये क्या हो गया, कट गया, 3 3 = 9, 3 4 = 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 35। तो याद रखना इसका 35th टर्म ही कौन है, 35th टर्म ही कौन है, -81 है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। तो मैंने आपको एक चीज, जो चीज मैं इंट्रो में भूल गया था, वो मतलब शुरू में भूल गया था, वो याद रखना कि n जो है वो 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। अगर आ रहा है तो वैसा एपी पॉसिबल ही नहीं है, वो टर्म पॉसिबल नहीं, सॉरी एपी तो पॉसिबल है, टर्म पॉसिबल नहीं, वो टर्म है ही नहीं, वैसा टर्म है ही नहीं। अरे भाई कैसे आप -15 टर्म कैसे निकालोगे, 0 टर्म क्या होता है 2/3 टर्म क्या होता है, अरे 5वां टर्म होता है, 10वां होता है, 100वां होता है, ये क्या होता है, ये नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा एक सवाल और बोल रहा है बच्चों, इसमें एक सवाल और बोल रहा है बेटा, वो क्या है, वो क्या बोल रहा है हमको कि बताओ क्या कोई टर्म 0 भी है, क्या ऑल्सो एनी टर्म 0, कोई टर्म 0 भी है। सपोज कर लो कि क्या nth टर्म ही 0 है, an ही क्या है, 0 है। इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an की जगह मैंने क्या रख दिया, 0, चेक करो। a की जगह क्या रख दिया मैंने, 21 प्लस n - 1 इंटू डी की जगह क्या रख दिया, -3। ओके प्लस
21 इधर आके -21 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n -1। माइनस से माइनस कट गया, 3 7 21 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 8। आठवां टर्म 0 होगा इसका, इस AP का आठवां टर्म 0 होगा, इस AP का 35वां टर्म -81 होगा। हाँ ऐसा टर्म है। क्लियर है बात, एकदम समझ आ रहा है। ये एग्जाम्पल हमने किए। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बेटा और इसको उतारिए। करते बच्चों इसका एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है, डिटरमाइन द AP बनाई है, निकालिए AP को, हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म बच्चों, और थर्ड टर्म के बारे में आपको बताया गया है क्या। थर्ड टर्म क्या होता है, a + 2d, एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, कितना है 5 है। इक्वेशन पहला ले लो इसमें। एंड द 7 टर्म इज 9, और 7 टर्म के बारे में क्या हो जाएगा आपको बताया गया है, a + 6d, इससे एक कम, यहां जो रहेगा उससे कम, इज 9। अब AP बनाने के लिए क्या जरूरी है, A और D। जब तक A और D नहीं होगा AP बन ही नहीं सकता। ये क्या मिल गया आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सॉल्व करने का तरीका एलिमिनेशन मेथड, क्या लगा दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, a + 2d इज इक्वल्स टू 5, a + 6d इज इक्वल्स टू 9। घटा रहे हैं इसलिए नीचे वाले का साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये गया। अब देखिए 6 में से 2 गया, 4d, लेकिन माइनस का, यहां -4, दोनों साइड से माइनस कट गया, d की वैल्यू 4/4 मतलब कि 1, d की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। a चाहिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, a + 2d इज इक्वल्स टू 5, तो a + 2 × 1 इज इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू 5 - 2 मतलब कि 3, तो a3 आ गया बच्चों। तो AP आ जाएगा आपका, हैंस AP। तो AP कैसे लिखोगे आप, देख लो यहां से, पहला टर्म 3, उसमें 2 ऐड कर दो, सॉरी 1 ऐड करो, D 1 है ना, 4, उसमें 1 ऐड कर दो, 4 में 5, उसमें 1 ऐड कर दो 6, एंड सो ऑन। यही आपका AP है बच्चों, ठीक है। क्या है आपका AP, 3 4 5 एंड सो ऑन, 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है ये AP। क्लियर है, ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप के सवाल आएंगे तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। उस एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या कर रहे हैं, 6 जो है एज इट इज था, एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसा नहीं बता रहा हूं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर कहां से चालू होते हैं और कहां खत्म होते हैं। तो हमने दिमाग लगाया कि 10 से चालू होते हैं और वो खत्म होते हैं कहां पर, 99 पर। ये इतने ही 2 डिजिट नंबर होते हैं। ये हमने अभी सिर्फ दिमाग लगाया 2 डिजिट पे कि 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। ये हमने नहीं सोचा कि 3 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, ये नहीं सोचा है, बाद में सोचेंगे उसको, ठीक है। ओके, अब देख रहे हैं बच्चों कि जो 10 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है। तो हमारा जो पहला टर्म है बच्चों वो होगा 12, उसके बाद जो होगा वो टर्म क्या होगा 15। अरे भाई 3 के टेबल को पढ़ लो ना, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा 18, फिर यहां से क्या आ जाएगा लास्ट टर्म 99। भाई ऑब्वियस बात है, 3 से डिवाइड होता है कि 99 होता है। अच्छा, जिसमें नहीं होता होगा लास्ट टर्म, उसमें कैसे करना है वो मैं आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल बताऊंगा। एक्सरसाइज में इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वहां करेंगे, वो तरीका मैं वहां पर आपको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया बच्चों क्या करना है बेटा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग। तो हमारा AP ये नहीं है बेटा, हमारा AP ये है, ये AP है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी अरेंज एन AP, वी अरेंज एन AP हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। ये AP है हमारा। अच्छा, बोलता है कि कितने डिजिट है, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 के डिवाइड है।
हाउ मैनी 2 डिजिट, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो हम यहां से लेकर यहां खत्म हो रहा है, तो हम निकाल लेंगे n निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा कितने सारे डिजिट्स हैं। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी बच्चों 12, d की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 12 3। अच्छा हमारा लास्ट टर्म l या बोलूं या an बोलूं, दोनों मतलब एक ही है, कितना है 99। हमको निकालना क्या है बच्चों, इस बार n की वैल्यू निकालनी है, n टर्म्स निकालने, टर्म्स कितने सारे टर्म्स हैं। तो क्या लगा देंगे फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह मैं क्या रखूंगा 99 इज इक्वल्स टू a की जगह 12 प्लस n की जगह n कुछ रख नहीं सकता, d की जगह 3 कितना है 3। ओके सबसे पहले कौन आएगा 12 इधर आएगा, 99 माइनस 12 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 7 और ये कितना आ रहा है 8 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो मेरा n माइनस 1 कितना आ गया 3 2 6 और 3 9 27। तो n की वैल्यू आ गई 29 प्लस 1 मतलब कि n की वैल्यू 30। तो 30 ऐसे टर्म है जो 3 से डिवाइड होंगे, लेकिन 2 डिजिट वाले 30 2 डिजिट वाले ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड होंगे बच्चों, 3 से। ठीक है, ये तरीका होता है निकालने का। ठीक है, एक एग्जांपल और करेंगे, लास्ट एग्जांपल, ये फिर इंट्रोडक्शन पार्ट यहां खत्म कर देंगे। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और इसको उतारिए प्रॉपर। देखते हैं बच्चों एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। पीछे से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। और ये उसी के लिए आ सकता है जिसमें फाइनाइट एपी हो, निश्चित टर्म हो, वहीं ये सवाल आ सकता है। इनफाइनाइट एपी के लिए आ ही नहीं सकता, पीछे से लास्ट टर्म कैसे निकालो, इनफाइनाइट एपी। तो पीछे से हमको क्या चाहिए, हमको लास्ट से चाहिए 11 टर्म, आगे से नहीं बच्चों, आगे से नहीं, पीछे से। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा, गलत आ जाएगा, नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हमको ये देखेंगे कि गिवन एपी क्या है हमारे पास, एपी कौन सा दिया हुआ है। तो हमने देखा कि हमको दिया हुआ एपी है 10 माइनस 7 सॉरी 7 है 10 7 4 एंड सो ऑन माइनस 62 तक। और मैंने क्या चेक किया सबसे पहले कि इसका ए कौन है। तो इसका ए था 10 और इसका डी था 7 माइनस 10 मतलब कि बच्चों माइनस 3। आ रही बात समझ में, 7 में से 10, 3 मत लिख देना पॉजिटिव 3, इसमें बहुत गलती होती है, इसमें बहुत गलती होती है ना। डी भाई हमसे भी गलती हो जाती है, इसे बहुत ध्यान से करके देखना। 7 माइनस है ना, ऐसे 4 माइनस 7 माइनस 3, डी आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर देंगे, अगर हमको पीछे से चाहिए, पीछे से अगर मेरे को क्या चाहिए बच्चों, एपी का 11 टर्म, तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, इसका सबसे अच्छा दिमाग, एपी को पलट दो, रीअरेंज गिवन एपी फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से रीअरेंज कर रहे हैं। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने लिखा माइनस 62, फिर मैंने क्या किया, उससे जो डिफरेंस था कॉमन डिफरेंस वो क्या कर दिया मैंने, उस पर माइनस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 59 फिर माइनस 56 एंड सो ऑन, कहां तक 10 तक। भाई अब ये लास्ट हो गया ना, हमने इसको पहला बना दिया और इसको लास्ट बना दिया। नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा किया हमने, चेक कर लो, और ऐसा किया है हमने। ठीक है, ये हमने रीअरेंज कर लिया। अब बताओ, अब हमारा ए क्या है बच्चों, माइनस 62। अब पहले से 11वां निकालना आसान है ना, अब तो पहला है, वहां से 11वां निकल जाएगा, जो कि पीछे से वहां से पीछे से 11वां हो जाएगा उसका। ऐसा तरीका, ऐसा दिमाग लगाना है। तो डी क्या हो जाएगा, माइनस 59 माइनस 62। तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 59 प्लस 62 मतलब कि 3, D3। यहां पर सबसे ज्यादा गलती होगी क्योंकि यहां माइनस 3D है, यहां माइनस 3, यहां D जो है माइनस 3 है और यहां जो D है वो 3 है। ठीक है, तो यहां बहुत ध्यान से। अब आपको कौन सा टर्म चाहिए, 11th टर्म। और 11th टर्म क्या होता है बच्चों, a प्लस 10D। तो a की जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस 62 प्लस 10 इंटू 3
तो कितना हो गया -62 प्लस 30, मतलब कि -32। ये 11 टर्म है फ्रॉम द लास्ट टर्म फॉर दिस एपी, फॉर दिस एपी। इस एपी के लिए वो क्या है, 11th टर्म है लेकिन पीछे से, लेकिन इस एपी के लिए वो 11th टर्म है आगे से, और दोनों का मतलब एक ही है। ये सबसे उचित तरीका है, सबसे सरल तरीका है, जैसा मैंने आपको बताया बच्चों। अपना आंसर एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। हमारा आंसर आ रहा है क्या, -32 इज अवर राइट आंसर। समझ आया बच्चों, क्लियर है? तो ये वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में आ चुका है। एक एग्जांपल हमारे एक्सरसाइज में भी है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 11th है या 17th है, ऐसा कुछ है, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन में। इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है बच्चों।